तिब्बत एक ऐसा देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो साल 1912 में भारत से अलग होकर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। लेकिन ये देश ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रहा। यानी साल 1951 में 23 मई के दिन चाइना ने इस देश पर हमला करके अपने देश में शामिल कर लिया और तब से लेकर अब तक तिब्बत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन चाइना ने भले ही तिब्बत के लोगों की आजादी की आवाज दबा दी हो, लेकिन उसकी संस्कृति यानी वहाँ की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था को वो दमन नहीं कर पाए हैं। और इस कारण से ही तिब्बत के बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। यानी तिब्बती बौद्ध धर्म को वज्रयान या कभी कभी तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो तिब्बत के इस बौद्ध धर्म को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये बौद्ध धर्म तिब्बत पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे हम तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको लेकर कुछ पश्चिमी यानी वेस्टर्न जगत के लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी शुरुआत तिब्बत से हुई थी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्राचीन भारत में एक ग्रंथ लिखी गई बौद्धों के द्वारा, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और उस ग्रंथ के अनुसार करीबन 2600 वर्ष से भी पहले बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने कर दी थी। यानी उस जमाने में ये बौद्ध धर्म अधिकतर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सबसे महत्वपूर्ण धर्म के रूप में प्रसारित हो रहा था। और इस धर्म की उत्पत्ति करने वाले कोई और नहीं, उन्हें हम गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों एक ही नाम हैं, जिनको बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और करीबन 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। यानी ऐसा कहा जाता है कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध को आत्मबोध की प्राप्ति हो गई थी, उसी वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को वो काशी के पास एक स्थान है जिसे मृगदाव कहा जाता था, वहाँ पहुँचे थे, जिसे आज के समय में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। और वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया था और कहा था कि बिना अभ्यास और जागृति के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी हमारे द्वारा किए गए कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाते हैं, और जब तक हम सभी प्रकार के इन कर्म चक्र से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी बिना आत्मबोध के मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्म कांड, पशु बलि और मूर्ति पूजन का भी उन्होंने विरोध किया था। तो इस प्रकार का ज्ञान वो जब अपने प्रिय शिष्यों को दे रहे थे, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुद्ध के द्वारा किसी भी प्रकार के संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि उनके मृत्यु के पश्चात जो उनके बौद्ध शिष्य थे, उनके बीच आपसी मतभेद हो गया, जिसके कारण से ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म या कहें इसके विचारों की दो शाखाएं बन गई, जिन्हें आज के समय में हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। और फिर कुछ समय के पश्चात महायान बौद्ध विचार से अलग होकर फिर से एक और बौद्ध विचारधारा की उत्पत्ति हुई, जिसे वज्रयान कहा जाने लगा। और ये वज्रयान बौद्ध धर्म की वही शाखा है जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको जानने से पहले हमें बौद्ध धर्म की इन तीन शाखाओं को जानना पड़ेगा कि आखिर इनका मतलब क्या होता है और आखिर इनके धर्म पर चलकर किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो उनके बौद्ध शिष्य यानी जिसे भिक्षु कहते हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की बताई गई बातों को लिपिबद्ध किया गया, यानी एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक को ही त्रिपिटक कहा गया, जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों को लिखा गया है कि आखिर किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को जान सकेंगे और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकेंगे। यानी जब ये पुस्तक लिख दी गई थी, उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि जितने भी भिक्षु थे वो उस पुस्तक को लेकर अपने अलग अलग स्थान पर चले जाते हैं, और उनका कार्य ये होता है कि वो भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई इन बातों को लोगों तक पहुँचाए। यानी भगवान बुद्ध के द्वारा ऐसा बताया गया था कि कभी भी जीव हत्या नहीं करना है, ना ही किसी भी भिक्षु को अन्यथा भिक्षा मांगनी है किसी से, और ना ही धन संपदा इकट्ठा करना है। अब इसके विपरीत हुआ ये कि अधिकतर जो भिक्षु थे वो त्रिपुट ग्रंथ में लिखी गई बातों का अनुसरण सही ढंग से नहीं कर रहे थे। यानी अधिकतर जो बौद्ध भिक्षु थे वो विवाह करने लगे, धन संचय करने लगे, और यहाँ तक कि तामसिक भोगों का उपभोग भी करने लगे, जिसकी वजह से हुआ ये कि बौद्ध धर्म के शिष्यों में आपस में मतभेद हो गया। और बौद्ध धर्म के अधिकतर मानने वाले जितने अनुयायी थे, उनका मत ये था कि समय के साथ इस धर्म का परिवर्तन होना चाहिए। और जब ये अधिकतर भिक्षुओं के द्वारा
प्रश्न उठाया गया तो एक बार फिर से सभी बौद्ध भिक्षुओं के बीच एक बहुत बड़ी धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं वो अलग हो जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि बौद्ध धर्म के दो भाग बन गए, यानी जिसे हम हीनयान कहते हैं और महायान कहते हैं। यानी जो हीनयान बौद्ध धर्म है उसमें ऐसा कहा जाता है कि इसको फॉलो करने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ये मानते हैं कि जो ये जीवन है वो कष्टमय है और जीवन के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा, क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए ना कोई ईश्वर है, ना कोई देवी है और ना ही कोई देवता आएगा। और बुद्ध की उपासना करना भी हीनयान विरुद्ध कर्म है और पूजा पाठ, ज्योतिष और प्रार्थना सब व्यर्थ है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सुख का भ्रम पैदा करती हैं और दिमाग को दुविधा में डाल देती हैं। इसीलिए ये सब चीजें छोड़कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए स्वयं को ही प्रयास करना होगा। यानी बेसिकली हीनयान के सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध एक महान पुरुष थे। उन्होंने अपने प्रयत्नों से निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब मृत्यु को प्राप्त किया। और अगर कोई इंसान भाग्य के भरोसे बैठे रहता है और जीवन यापन करता है तो भाग्य पूरी तरीके से जीवन का दुश्मन है, इसलिए उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वहीं महायान को मानने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनका मानना कुछ अलग था। यानी वो ये मानते थे कि बुद्ध कोई और नहीं, वो ईश्वर तुल्य एक अवतारी पुरुष थे। और अगर जीवन में दुख आता है तो अगर हम भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते हैं तो हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यानी वो भले ही पूजा पाठ करने की सलाह तो नहीं देते हैं लेकिन प्रार्थना की सलाह जरूर देते हैं। यानी वो ऐसा मानते हैं कि सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो हमारी सोल यानी आत्मा है वो सभी कष्टों से छुटकारा पाकर जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाएगा और ऐसा करके वो बुद्ध की प्राप्ति कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे चलकर जो महायान था इसका भी विभाजन हो गया। यानी जहां महायान को मानने वाले लोग निरंकार की पूजा कर रहे थे वहीं इसको साकार रूप दे दिया और साकार रूप देने के बाद ही बौद्ध की मूर्तियों की स्थापना होने लगी, जिसके कारण से महायान अलग होकर अब बन गया वज्रयान। और जब साकार रूप की पूजा होने लगी यानी जब मूर्ति पूजा होने लगी तो मंत्रों का भी उच्चारण होने लगा, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का तीसरा पंथ बना। उसको तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाने लगा। और ये तांत्रिक बौद्ध धर्म बेसिकली विकसित हुआ तिब्बत में, जिसके कारण से इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर तिब्बती बौद्ध धर्म क्या होता है और आखिर क्यों इस धर्म में वज्रकिल्या नामक दिखने वाले भयंकर देवता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये बौद्ध धर्म कैसे और कौन तिब्बत लेकर पहुंचा। तो ऐसा माना जाता है कि 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी के बीच में भारत में एक गुरु हैं जिनका नाम था पद्मसंभव और उनकी भारत में स्थिति उस जमाने में आदि शंकराचार्य के समकालीन मानी गई थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि पद्मसंभव एक ऐसे बौद्धिक गुरु थे जो इस बौद्ध धर्म को उस जमाने में हिमालय क्षेत्र तक लेकर गए थे। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी 2 पत्नियां थी, यानी एक भारतीय थी और एक तिब्बती थी, जिनके साथ मिलकर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तांत्रिक विद्याएं ग्रहण कर ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये गुरु तिब्बत में पहुंचे थे वहां पर वो बौद्ध धर्म का एक नए तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसके कारण से जो बौद्ध धर्म था वो महायान से अलग होकर वज्रयान में तब्दील हो गया, यानी तंत्र विद्या में तब्दील हो गया। और अब जो बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा, ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, कर्म कांड से जहां दूर था, वहीं गुरु पद्मसंभव ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके इस धर्म को नए रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाने लगा। और आमतौर पर तिब्बत में गुरु पद्मसंभव को गुरु रीनोपोछे के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक अनमोल गुरु हैं जिन्होंने वहां पर लोगों को जीवन जीना सिखाया और उसके साथ ही तंत्र विद्या यानी वज्रयान की गुप्त शिक्षाओं का उन्होंने खुलासा भी किया था। यानी उनका ऐसा मानना था कि वज्रयान अभ्यास मनुष्य को अपनी धारणाओं पर गहराई से नजर डालने और अपनी मौलिक प्रकृति को पहचानने में और अपने मन को उसकी प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। यानी जो मेडिटेशन यानी ध्यान है वो शरीर की बाहरी संरचना को सही करने में मददगार होता है। वहीं अगर हम इसमें तंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के साथ साथ मन और सभी प्रकार की घटनाओं की गुप्त और सूक्ष्म संरचना को प्रकट करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वज्रयान की शिक्षाएं अधिकतर उन्नत अभ्यासकर्ताओं को दी जाती है। और जब गुरु पद्मसंभव यानी जिन्हें तिब्बत में रेनोपोछे के नाम से जाना जाता है
उन्होंने इस प्रकार की गुप्त शिक्षाएं लोगों को देना प्रारंभ किया तो लोग उन्हें बुद्ध देवता के समान मानने लगे थे। और यहीं से शुरुआत हो जाती है एक महत्वपूर्ण वज्रकलिया नामक देवता के पूजा अनुष्ठान करने की। यानी जो वज्रकलिका देवता है उनका जो स्वरूप होता है उसमें वो अपने साथ किला नामक खंजर रखते हैं और वज्रकलीय देवता को आमतौर पर खोपड़ियों के मुकुट में अलग अलग रंगों के 3 चेहरों के साथ दर्शाया जाता है। यानी जो बीच का चेहरा है वो देखने में बिल्कुल नीला है और बायां हिस्सा लाल है और दायां हिस्सा सफेद होता है और उनकी जो भुजाएं हैं वो 6 होती हैं। और जब इस देवता की पूजा की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक प्राप्ति में सभी बाधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राक्षस होते हैं उसको अपने पैरों से कुचल देते हैं। यानी जब पहली पूजा पद्धति प्रारंभ की जाती है मंत्रों के साथ तो जितने भी तिब्बती बौद्ध भिक्षु होते हैं वो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर सबसे पहले नृत्य करते हैं और उसके कुछ समय के पश्चात वो अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन लेते हैं जिसका स्वरूप वज्रकलीन देवता से मिलता जुलता होता है। और ये इस वजह से पहनते हैं ताकि मनुष्य के अंदर जितने भी पापाचार्य हैं उसको वो नष्ट कर सके, ताकि वो आध्यात्म में आगे बढ़ सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो ये रही जानकारी तिब्बती बौद्ध धर्म की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।